सागर के किनारे एक खरगोश रहता था। वह खरगोश सबसे सफेद था, इसलिए सब उसे गोरा खरगोश कहते थे। उस खरगोश को दूसरे जगहों को देखने की बहुत लगन थी। एक दिन उस खरगोश ने एक चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, तुम किस जगह से आई हो? वहां तुमने क्या क्या देखा? चिड़िया बोली, मैं दूर केरल से आई हूं। वहां विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, बहुत से आदमी हैं, वहां की राजकुमारी बहुत सुंदर है। यह सुनकर खरगोश ने सोचा, एक न एक दिन मैं उस जगह जरूर जाऊंगा। सागर में रहने वाला एक मगरमच्छ खरगोश का मित्र था। खरगोश ने मगरमच्छ से केरल की राजकुमारी के बारे में पूछा। मगरमच्छ बोला, हां, मैंने राजकुमारी को देखा है, वह परम सुंदरी है, शीघ्र ही उसका विवाह होने वाला है। खरगोश उत्सुकता से बोला, मगर भाई, जब तुम उस जगह जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। मगर ने कहा, ना बाबा ना, तुम्हारे माता पिता नाराज होंगे, मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें। यह सुनकर खरगोश निराश हो गया। वह उस जगह जाने का उपाय सोचने लगा। अगले दिन गोरा खरगोश मगर के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम जानते हो हमारा परिवार कितना बड़ा है? हमारे परिवार में कुल 850 खरगोश हैं। तुम्हारे परिवार में कितने मगरमच्छ हैं? मगर बोला, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, किंतु मैंने कभी गिना नहीं कि कितने मगरमच्छ हैं। गोरा खरगोश चालाकी से बोला, तुम अभी सारे मगरमच्छों को बुलाओ, मैं उन्हें गिनूंगा। खरगोश की बात मानकर मगर पानी में गया। कुछ देर बाद सागर में चारों ओर मगरमच्छ ही मगरमच्छ दिखाई देने लगे। गोरा खरगोश बोला, ऐसे तो मैं गिन नहीं पाऊंगा, यदि ये लाइन बना लें तो गिनना आसान होगा। सब मगरमच्छ एक लाइन में खड़े हो गए। खरगोश एक एक मगरमच्छ पर कूदकर गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह एक एक मगरमच्छ को गिनते गिनते वह सागर की दूसरी ओर पहुंच गया। खरगोश बोला, मगर भाई, तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अब केरल पहुंच गया हूं तो यहां घूमकर ही घर लौटूंगा। तुम मेरे माता पिता को बता देना। यह कहकर गोरा खरगोश उछलता कूदता केरल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे 4 राजकुमार मिले। वे उस देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। गोरा खरगोश उनसे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूं। खरगोश की बात सुनकर चारों राजकुमार हंस पड़े। एक राजकुमार बोला, यदि राजकुमारी से मिलना चाहते हो तो पहले नदी में स्नान करके मिट्टी में लौटना पड़ेगा। यह कहकर राजकुमार आगे बढ़ गए। खरगोश झट से नदी में नहाया और मिट्टी में लेटा। लेकिन यह क्या, अब तो वह बहुत काला और भद्दा लग रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी सबसे छोटा राजकुमार वहां से गुजरा। खरगोश ने उसे सारी बात बताई। छोटा राजकुमार खरगोश को नदी पर ले गया, उसे अच्छी तरह नहलाया। अब गोरा खरगोश बहुत सुंदर दिखने लगा। फिर वे दोनों राजकुमारी से मिलने चल पड़े। राजकुमारी बगीचे में बैठी थी। गोरा खरगोश राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने आने की ओर दयालु राजकुमार की सारी बातें राजकुमारी को बताईं। राजकुमारी ने छोटे राजकुमार को पसंद कर लिया। उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। गोरा खरगोश वहीं उनके पास रहने लगा।